अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है मैथ का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 जो रिव्यू एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज हम उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। जो किसी भी चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज गिवन होती है और उनको चैप्टर में हम लोग जो जो क्वेश्चन करके आते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस में, रिव्यू एक्सरसाइजेस में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे दोबारा अटैम्प्ट करवाए जाते हैं ताकि हमारी दफ़ा से सारी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखें अपने जो चैप्टर नंबर 2 की जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देखें तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास ब्लैंक्स गिवन है और उसके नीचे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ से हम लोगों ने अपने करेक्ट वाले ऑप्शन को जो है वो टिक करना है। जो पार्ट 1 है वो गिवन है द HCF ऑफ 20 48 एंड 56 इक्वल टू डैश, यानी कि हमें 3 नंबर्स गिवन है कि आप लोग इसका HCF फाइंड करें और HCF फाइंड करने के बाद जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ वर्क पेज ले लेंगे अपने पास। सबसे पहले हम लोग 20 48 एंड 56 का HCF फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, और उसके बाद हम लोगों ने उस पर करेक्ट वाला जो ऑप्शन आएगा हमारे पास आंसर में, हमने उसको अपने पहले सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। वहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा उसका आंसर यहाँ पे जो भी नंबर करेक्ट होगा उस पर टिक कर लेंगे। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर 1 है इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि 20 48 एंड 56 का जो HCF है उसको फाइंड करने के लिए मैंने HCF का प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यूज़ किया। पहले मैंने उसके फैक्टर्स बनाए, फिर मैंने प्राइम फैक्टर लिखे 20 के, 48 के, 56 के, जैसे हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख कर आए हैं। हमने इन सब के प्राइम फैक्टर्स को उनके सामने लिखा। फिर उसके बाद हम देखा है मैंने कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो तीनों में सेम आ रहा हो। अगर 3 नंबर है तो तीनों में सेम आ रहा हो, 2 नंबर्स हैं तो दोनों में सेम आ रहा हो। तो यहाँ पर 2 दफ़ा 2 था जो दोनों में सेम आ रहा था, तीनों लाइन्स में आ रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 बनते हैं, 2 और ये वाला 2, ये दोनों में से जो कॉमन है। उन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास आ गया हमारा HCF किन का, 20 48 एंड 56 है। जब भी आपको पेपर एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने पहले पूरा प्रॉपर मैथड सॉल्व करना है, उसके बाद जो उसका एक्यूरेट आंसर आएगा 4, वो आपने यहाँ पर उसके करेक्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका जो सेकंड वाला बी पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है कि द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज डैश, यानी कि HCF क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का अगर उनके दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हुए, अगर उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता तो हम वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि 1 का पता है 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इट सेल्फ आएगा। तो 1 को हम खुद से लिखते हैं और वहाँ पर हम कह देते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा जो HCF है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज डैश, यानी कि 16 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करें तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स बनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो हम इसको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी 2 8 16 आ सकता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन 8 को हम मजीद इसके फैक्टर बना सकते हैं, इसलिए ये हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं है। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16 ही आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये 16 के फैक्टर्स नहीं बने हुए। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये बिल्कुल सारे फैक्टर्स डिवाइड हुए हैं। और हम लास्ट पार्ट को देखें तो 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये भी राइट है, लेकिन यहाँ पर अभी 4 मौजूद है, 4 मजीद फैक्टर्स नहीं बने। तो यहाँ पर जो करेक्ट वाला आंसर है वही थर्ड है, जहाँ पर सारे नंबर्स के फैक्टर्स बने हुए, इनके 2 2 2 तक लिखा हुआ, उनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। तो ये थर्ड वाला पार्ट जो है ये इसका राइट है। नेक्स्ट जो हमारे पास डी पार्ट है विच इज द LCM ऑफ 33 66 एंड 81 इज डैश। अब यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और हमसे कहा गया कि LCM फाइंड करें। हम इसको अगर चाहें तो LCM के डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और LCM के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मेथड मेंशन नहीं है, बस हमें कहा है कि आपने LCM फाइंड करना है। हम दोनों में से जो मेथड भी यूज़ करेंगे दोनों करेक्ट होंगे और उनसे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने तुक्के पे कोई आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने जैसे पहले वाले पार्ट 1 को सॉल्व किया था, HCF फाइंड करने के बाद एक्यूरेट आंसर पे टिक किया था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले LCM फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो यहाँ से एक्यूरेट आंसर होगा उस पर टिक लगा देंगे। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
देन स्टूडेंट पार्ट डी को मैंने कंप्लीट सॉल्व किया। एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ किया। मैंने 33, 66 एंड 81 नंबर को यहाँ पर लिखा। उसके बाद मैंने उसको कंप्लीट डिवाइड किया। पहले 2 से मैंने स्टार्ट किया, फिर 3 का टेबल यूज़ किया और जब तक 3 से टेबल से सॉल्व होता रहा मैंने 3 तक सॉल्व किया। देन उसके बाद हमारे पास 11 बच गया, तो 11 को 11 के टेबल पर सॉल्व कर लिया। जो हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए, नीचे तीनों 1 1 आ गए। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे हम लोग पीछे एलसीएम के डिवीजन मेथड को मल्टीप्लाई करते थे। 2 को 3 के साथ इनके सारे फैक्टर्स लिखे, उसके बाद 2 के पेयर्स बना के उनको मल्टीप्लाई कर लिया। जब ये आंसर आ गया तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 54 मल्टीप्लाई बाय 33, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया अपने रफ और कॉलम में, तो 1782 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका मतलब है यहाँ से जो करेक्ट वाला आंसर है डी पार्ट में, विच इज़ 1782। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें इन सारे पार्ट्स में से 1 2 3, तो 1782 जो है ये थर्ड वाला पार्ट बन रहा है। तो पहले हमने स्टूडेंट्स इसका इस तरह से सारा सोल्यूशन फाइंड करना है, जो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाए, फिर हमने मैच करना है कि हमें ऑप्शंस में से जो हमारा आंसर है वो कहाँ पर है और उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करके कम्प्लीटली सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करना है। उसके बाद जो हमारे पास ई पार्ट है वहाँ पर लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर डैश, यानी कि एलसीएम 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का ऑलवेज किसकी इक्वल होगा, तो उनके प्रोडक्ट की इक्वल होगा, प्राइम फैक्टर की इक्वल होगा, कोशेंट की इक्वल होगा, एलसीएम की इक्वल होगा या प्रोडक्ट की इक्वल होगा। तो जो एलसीएम होगा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, वो हमेशा किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट के, उनकी मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि एलसीएम के हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं नंबर को। तो यहाँ से प्रोडक्ट वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ से रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें कि उसमें हमें क्या क्वेश्चंस गिवन है, तो वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, विच इज़ फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वहाँ पर जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड की हेल्प से एचसीएफ फाइंड किया था, सेम वही मेथड इन क्वेश्चन पे भी इंप्लीमेंट होगा। ए टू एच तक वो सारे पार्ट वैसे ही होंगे। अब इनमें भी मैं आपको कुछ पार्ट्स सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आप लोगों को इनकेस किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 15 एंड 18 के 2 नंबर हमें गिवन है। हमने सोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट करना है कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के जो सिंबल्स हैं वो बनाने हैं और उसमें अपने नंबर्स को लिख लेना है। हम स्टार्ट करेंगे 15 से। अगर हम 15 को देखेंगे तो इसके वंस के नंबर में जो है 5 लिखा हुआ है, विच इज़ ऑड नंबर। इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे नहीं आता। देन 2 के बाद हम 3 के टेबल पे मूव करते हैं। 3 के टेबल पे हम देखें तो 15 3 के टेबल पे आता है, तो यस यहाँ पर 3 का टेबल लिखेंगे, 3 का टेबल फिक्स करेंगे। 3 का टेबल कहाँ तक रीड करें, 15 आए, 3 5 ज़ा 15, यहाँ 5 लिख देंगे। और 5 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है, इनके ऐसा नंबर है जो किसी टेबल पे नहीं आता लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 5 5, देन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम 18 को भी सॉल्व करेंगे। 18 के वंस के कॉलम को सबसे पहले देखेंगे, इवन नंबर है, 8 है, यानी कि 8 2 के टेबल में आता है, दैट्स मीन 18 भी 2 के टेबल पे आता है। तो हम यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 कितने ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18। ऑल दो 18 3 के टेबल पे भी आता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले स्मॉल टेबल से स्टार्ट करेंगे। देन हमारे पास 9 आ गया। 9 अपने टेबल पे भी आता है, लेकिन डायरेक्ट हमें 9 के टेबल पे नहीं जाना, हम स्मॉल टेबल से स्टार्ट करेंगे। 9 2 के टेबल पे नहीं आता है। देन हम 3 के टेबल पे मूव करेंगे, तो 3 के टेबल पे 9 आता है, हम यहाँ 3 लिख देंगे। देन 3 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 9 आ जाए, 3 3 ज़ा 3। अब हमें पता है कि 3 जो है सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। यहाँ पर 3 का टेबल फिक्स करेंगे। 3 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 3 आ जाए, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो जैसे हमारे पास लास्ट में 1 आ जाता है इनके नंबर्स के एंड पे, तो हम लोग कहते हैं ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इनका हम फर्दर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स क्या स्टेप होगा, अब हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब नीचे हम लोगों ने लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 15। ये जो हम लोगों ने 15 के 2 प्राइम फैक्टर फाइंड किए, 3 एंड 5, ये हम 15 के सामने लिख देंगे और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 18, 18 के जो हमने ये प्राइम फैक्टर फाइंड किया, ये हम 18 के सामने लिख देंगे और इनके दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे इस तरह से। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते थे, हम देखते थे कि अगर 2
लाइंस बन रही हैं, 3 लाइंस बन रही हैं फैक्टर्स की, तो उनमें कौन से ऐसे नंबर है जो दोनों लाइन में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 3 और ये 3 ये दोनों आपस में सेम है, ना फिर 5 कोई सेम है, ना 2 यहाँ ऊपर नीचे मौजूद है, ना कोई और 3 मौजूद है। सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों लाइंस में सेम है। तो हमें लिख देंगे कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 3, यानी कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आते हैं वही हमारा HCF होता है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा नंबर्स कॉमन होंगे तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर जस्ट 1 नंबर होगा तो वही 1 नंबर हमारा HCF होगा। तो लास्ट में हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 3 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने सारा इस मेथड को फॉलो करना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का, उनके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग A पार्ट को नोट डाउन कर लें, इसके बाद B पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो B पार्ट है वहाँ भी हमें 2 नंबर्स गिवन है 10 एंड 20। ठीक है, अब हम 10 एंड 20 जो है इनको यूज़ करेंगे, उनके फैक्टर्स बनाएंगे सबसे पहले। तो हम लोगों ने इसको फैक्टर सिंबल में लिख दो, ऊपर आपने लिख देना HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। क्योंकि हमें पता है HCF के 2 मैथड है, एक डिवीजन मैथड है और प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड है। जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा हम वही मैथड स्टार्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से 10 को देखेंगे, 10 के वंस में देखें तो 0 है विच इज़ इवन नंबर, 0 2 4 6 एंड 8। ये जिस भी नंबर के वंस के कॉलम में होंगे वो इवन नंबर होगा, दैट्स मीन कि वो 2 के टेबल पे आता होगा। नंबर चाहे जितना स्मॉल हो चाहे जितना ग्रेटर हो। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। वैसे भी हमें पता है 2 के टेबल पे 10 आता है। 2 कितने ज़र 10 होता है, 2 5 ज़र 10, 5 आ जाएगा। देन हमें पता है कि 5 ऑड नंबर है और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो जैसे 1 आ गया इसका मतलब है 10 के जो फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरे नंबर पे मूव करेंगे विच इज़ 20। 20 के वंस के कॉलम में भी 0 है विच इज़ इवन नंबर, तो 20 भी 2 के टेबल पे आता है। तो 2 कितने ज़ा 20 होता है, 2 10 ज़ा 20। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 एंड 0 एज इट इज़ नीचे। अगेन अब हम लोगों ने 10 के फैक्टर्स बनाए हुए हैं, 10 भी 2 के टेबल पे आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 5 ज़ा 10 एंड 5 अपने टेबल पे आता है। यहाँ 5 लिखेंगे, 5 कितने ज़ा 5 होता है, 5 1 ज़ा 5। तो ये 20 के फैक्टर्स बन गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नीचे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 10, यानी कि जो हमने 10 के प्राइम फैक्टर फाइंड किए वो हम इसके सामने लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन हमारे पास आ जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 20, यानी कि जो 20 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए वो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, HCF के लिए कॉमन फैक्टर पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो दोनों लाइंस में सेम है, और वो कौन कौन से हैं। और यहाँ पर भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, यहाँ पर दोनों लाइंस में 2 सेम था, मैंने दोनों को सर्कल किया और लाइन से कनेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर 5 5 भी दोनों लाइंस में सेम था, मैंने 5 को सर्कल किया और लाइन के साथ कनेक्ट कर लिया। अब ये 2 रह गया, लेकिन इस 2 के अकॉर्डिंग या ऑपोजिट ऊपर कोई और नंबर नहीं है जिसके साथ इसका पेयर बनाए, तो उसका पेयर नहीं बनता तो उसको हम छोड़ देंगे। अब नीचे हम लिखेंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 2 एंड 5। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोमा के साथ हम इसको लिख देंगे कि हमारे ये 2 कॉमन फैक्टर्स बन गए हैं, 2 आया और एक 5 आया। 1 टाइम हम इसको लिखते हैं। उसके बाद जब हम लोग HCF फाइंड करना है तो हम लोग जो अगर एक फैक्टर होगा तो डायरेक्ट वो HCF होगा, अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 अगर कॉमन फैक्टर है तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा HCF होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। आप इसको नोट डाउन कर लें और इसके बाद इसका C पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो C पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, वहाँ पर हमें जो नंबर्स गिवन है 2 नंबर्स गिवन है 25 एंड 40। हम लोगों ने इनके पहले फैक्टर्स बनाने हैं। तो HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड हमने लिखा, उसके बाद हम लोगों ने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की नोटेशन में लिख दिया। अब हम इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 25 अगर वंस में देखें तो 5 है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे नहीं आता। सिमिलरली अगर हम 3 के टेबल पे मूव करें तो 2 और 5 को हम प्लस करें तो 7 आता है। 7 3 के टेबल में नहीं आता, दैट्स मीन 25 भी नहीं आता होगा। उसके बाद अगर हम 5 के टेबल पे मूव करें तो 5 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि वंस के कॉलम में 0 या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि 5 आ रहा है इसके वंस के कॉलम में। तो हम यहाँ पर 5 का टेबल फिक्स करेंगे एंड देन हम उसके बाद 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 कितने ज़ा 25 होता है, तो 5 5 ज़ा 25 होता है। ठीक है, देन हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने 5 का टेबल रीड करना है कि 5 तो अपने टेबल पे ही आता है। देन 5 कितने ज़ा 5 होता है, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, उसके बाद हम 40 पे आएंगे। तो 40 के वंस के कॉलम में देखें तो 0 है विच इज़ इवन नंबर। आपने स्टूडेंट्स 4 के टेबल पे या 8 के टेबल पे डायरेक्ट जंप नहीं करना या 10 के टेबल पे जंप नहीं करना। आपने हमेशा इन फैक्टर्स को स्मॉल टेबल से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब हम पेयरिंग बनाते हैं ना, कंपेयर करते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, फिर वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपके पास अगर आप डायरेक्ट 4 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं आएंगे, क्योंकि 4 के ऑपोजिट कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं, 4 को मजीद ब्रेक करेंगे स्मॉल नंबर्स में, तो आपके लिए फैक्टर्स बनाना आसान हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है,
तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 40 इज़ अ इवन नंबर, लेकिन हमें 10 का टेबल तो 2 का टेबल तो 10 तक आता है, 2 10s are 20, लेकिन कोई परेशान होने की बात नहीं, हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2s are 4, और इस जीरो को हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम 20 है, अब 20 भी 2 के टेबल पे आता है, इसको लिखेंगे, देन 2 1s are 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये वाला जीरो एज इट इज़ नीचे, ठीक है। देन हम दोबारा से 10 आ गया, ये भी 2 के टेबल पे आता है, 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5s are 10, अगेन 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 5 1s are 5। तो देखिए मैंने स्मॉल टेबल से स्टार्ट किया, देन हम लोग ग्रेटर टेबल की तरफ मूव करके गए, तब जब हम इन सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे होंगे, सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब हमने प्राइम फैक्टर्स को राइट करना है। सबसे पहले हम लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 25, तो 25 के जो दो फैक्टर्स बने हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हम यहाँ लिख देंगे। देन उसके बाद जो 40 के फैक्टर्स बने 3 टाइम 2 और 1 टाइम 5, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोगों ने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वो दोनों लाइंस में, जो 2 लाइंस ऊपर नीचे में सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। हमने 5 को अंडर सर्कल लेकर आना, उसके बाद लाइन से कनेक्ट कर लेना है। उसके अलावा 2 के अपोजिट कोई और 2 नहीं है, देन 5 के अपोजिट नीचे कोई 5 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है विच इज़ 5, तो हम कॉमन फैक्टर इक्वल टू 5 लिख देंगे और HCF इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर है। जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारे पास HCF होता है। अगर वो सिंगल है तो सिंगल आएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है फैक्टर तो उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। तो स्टूडेंट सी पार्ट को अब नोट डाउन कर लें, इसके बाद डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स डी पार्ट में भी हमें 2 नंबर्स गिवन है 56 एंड 88, इनके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने 56 एंड 88 को लिख लिया। 56 से स्टार्ट करेंगे, 56 के वंस के कॉलम में इवन नंबर है विच इज़ 6, इसका मतलब है 56 भी जो है वो 2 के टेबल पे आता होगा, क्योंकि इसके जो वंस का कॉलम है वहाँ पर 6 इवन नंबर मौजूद है। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, हम सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेंगे। हमें पता है 2 के टेबल पे 4 आता है लेकिन 5 नहीं आता, हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ पीछे इस नंबर को दे देंगे, तो ये 4 बन गया और ये 16 बन गया। अब हम 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 2 कितने सा 4 होता है एंड 2 कितने सा 16 होता है, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। अगर उस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 56 ही मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 2 2 4 एंड 2 8 16, ठीक है। ईजी कर लेंगे टेबल को, अगर हम लोग को इतना बड़ा बिगर नंबर नहीं पता 2 के टेबल का तो हम उसको ईजी बना लेंगे। हमें पता है कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है और 1 कैरी प्रीवियस नंबर को दे देंगे, वो 16 बन जाएगा, तो ईजिली हम उसका टेबल रीड कर लेंगे। अब अगर हम 28 को देखें, 28 के वंस के कॉलम में 8 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब 8 2 के टेबल में आता है तो 28 भी कंप्लीट आता होगा। हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है 2 भी 2 के टेबल पे आता है और 8 भी आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कितने सा 2 होता है, 2 1s are 2 एंड 2 कितने सा 8 होता है, 2 4s are 8, ठीक है। अब 14 आ गया, हमें पता है 14 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, हम यहाँ 2 का टेबल फिक्स करेंगे। 2 कितने सा 14 होता है, 2 7s are 14। उसके बाद हमें पता है 7 ऑड नंबर है और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। 7 का टेबल फिक्स करेंगे एंड 7 1s are 7। तो स्टूडेंट 56 के फैक्टर्स बन गए। अब हम 88 की तरफ मूव करेंगे। 88 को हम अगर उसका वंस का कॉलम देखेंगे विच इज़ 8, ये और इवन नंबर है, यहाँ हम 2 का टेबल फिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है और ये वाला भी 8, ये दोनों 8 आते हैं। 2 कितने सा 8 होता है, 2 4s are 8, अगेन 2 4s are 8, ठीक है। 44 आ गया, अगेन 4 जो है ये इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता है, हम वंस का कॉलम देख रहे हैं, ठीक है। टेंस के कॉलम को हमने कभी भी नहीं देखना, हमने हमेशा वंस के कॉलम को देखना है। अब 4 और 4 दोनों 4 2 के टेबल में आते हैं, 2 2s are 4 एंड 2 2s are 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से 2 का टेबल लिखेंगे बिकॉज वंस में 2 है, इवन नंबर है। 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, 11 आ गया। 11 के वंस का कॉलम ऑड है, 1 आ गया, 2 के टेबल पे नहीं आता। 11 किसी और टेबल पे नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। यहाँ 11 का टेबल लिखेंगे एंड 11 1s are 11, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन फैक्टर्स को नीचे अपने जो मैथड है उसके अकॉर्डिंग इनको हमने लिख लेना है। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 56 और जो 56 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए 3 टाइम 2 और 1 7, यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद 88 के जो हमारे पास आए हैं 1 2 3, 3 टाइम 2 है और एक 11, इसको भी हम नीचे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये 2 जो है ये दोनों में सिमिलर है, इसका पेयर बना लिया। ये 2 भी दोनों में सिमिलर है, ये 2 भी दोनों में सिमिलर है, ठीक है। तो इसके जो 3 कॉमन फैक्टर्स बन गए। अगेन 7 और 11 आपस में कॉमन है, इनका फैक्टर्स नहीं बन सकता। हम यह लिखेंगे जो हमारे कॉमन फैक्टर बने हैं, जितने टाइम बने 3 टाइम बने, और कौन सा नंबर है 2
और उसको हम लोगों ने 1 टाइम लिख देना है, यानी कि 1 टाइम ये वाला 2, 1 टाइम ये वाला 2, 1 टाइम ये वाला 2, ठीक है। इसको हम कोमा सेपरेट किया, जब HCF लिखेंगे तो इन्हीं जो 3 2 आए हमारे पास कॉमन फैक्टर, उनको आपस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें, इसका डी पार्ट, इसके बाद इसका ई पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो ई पार्ट हमें गिवन है उसमें हमें 3 नंबर्स गिवन है, 10, 18 एंड 22। इसके लिए हमें लिखना है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, हमने अपना मैथड बताया, उसके बाद हम लोगों ने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के सिंबल्स के अंदर लिख लिया तीनों को, ठीक है। 10 से हम स्टार्ट करेंगे, 10 के वंस में 0 है, ईवन नंबर है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे आता होगा, यहाँ 2 का टेबल लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10, और 5 से फिर सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। उसके बाद 18 पे है, तो 18 हमें पता है ये 2 के टेबल पे आता है, 2 कितने ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18, 9 3 के टेबल पे आता है, 3 कितने ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9, और 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, 3 का टेबल फिक्स करेंगे, एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। उसके बाद 22 है, 22 के 1 से कॉलम में देखें तो 2 है, विच इज़ इवन नंबर्स का मतलब 2 के टेबल से इसको स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 11 आ गया, 11 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 11 1 ज़ा 11, इस तरह से हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, नीचे हम लोगों ने अपने प्राइम फैक्टर के अंदर जो मैथड है उसके अंदर इसको लिखना है, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इक्वल्स टू, जो 10 के प्राइम फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाले, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 18, 18 के प्राइम फैक्टर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 22, यानी कि जो 22 के हमारे पास ये फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई बाय 11, हम यहाँ लिख देंगे इसके सामने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, तो हम अब हमारे पास 3 नंबर्स है, अब हम तीनों लाइंस में देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो तीनों में सेम है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जो 2 है वो तीनों में सेम है, ठीक है। अब देखें 5 है, यहाँ पर इन 2 लाइंस में 5 नहीं है, 11 है, इन दोनों ऊपर वाले दोनों में 11 नहीं, देन सिमिलरली 3 सेम लाइन में तो है लेकिन अपोजिट लाइंस में नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है विच इज़ 2, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2, और जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है। अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर एक होता है तो डायरेक्ट वही हमारा HCF होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया HCF इज इक्वल टू 2, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप जो ई पार्ट है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का जो ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो हमें एफ पार्ट गिवन है वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है 20, 40 एंड 82। हमने यहाँ पर लिख दिया HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से 20 से स्टार्ट करना है इसके फैक्टर्स बनाना। तो 20 हमें पता है कि ये इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, 2 1 are 2 एंड 0 एज इट इज़ नीचे। अगेन हम 10 आ गया, 10 भी 2 के टेबल पे आता है, 2 का टेबल फिक्स करेंगे, 2 5 are 10, और हमें पता है 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 5 1 are 5, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड नंबर है 40, 40 के वंस में 0 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है 2 के टेबल पे आता है, 2 2 are 4 एंड 0 एज इट इज़। अगेन 20 है, जो ये वाले हमारे फैक्टर्स बने, अगेन यहाँ पर 20 के वही फैक्टर्स बनेंगे, 2 का टेबल लिखेंगे, 2 10 are 20, देन हम 2 का टेबल दोबारा से लिखेंगे, 2 5 are 10, देन 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 5 1 are 5, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है 82, 82 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 82 के वंस के कॉलम में भी 2 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है 82 भी जो है वो 2 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पर हमें इस नंबर को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है 2 के टेबल में 8 भी आता है एंड 2 भी आता है। 2 कितने ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8, एंड 2 कितने ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ गया 41, 41 जो है इसका हमने वंस का कॉलम देखना होता है, टेंस का कॉलम कभी भी नहीं देखना होता। वंस के कॉलम में अगर हम देखें तो ये ऑड नंबर है, 1 है, 2 के टेबल पे नहीं आता। अगर हम 3 के टेबल पे चेक करें तो वहाँ पर मेथड ये है कि हम नंबर्स को आपस में प्लस कर लेते हैं। अगर हम 4 + 1 करें तो 5 आता है, 5 भी 3 के टेबल पे नहीं आता। इस तरह से अगर हम 5 का टेबल देखें तो वहाँ पर ये कंडीशन होती है कि वंस के कॉलम में 0 या 5 आना चाहिए, तो वो कंडीशन भी यहाँ फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब है जो 41 है ये एक ऑड नंबर है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। तो हम लिख देंगे 41 1 are 41, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हम लोग को नीचे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 20, तो वो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो हम लिख देंगे 2 × 2 × 5। उसके बाद हम लिखने हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 40, तो ये 40 के मतलब 3 टाइम 2 और 1 5, 3 टाइम 2 एंड 1 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट नंबर क्या आ रहा है 82, 82 के हमारे पास दो ही फैक्टर बने हैं 2 एंड 41, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 × 41।
उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो देख लेने हैं। तो यहाँ पर हमें 2 नज़र आ रहा है जो तीनों लाइंस में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इन 2 को सर्कल करेंगे और लाइन से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगर हम बाकी कंपेयर करें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों लाइंस में कॉमन आ रहा हो, तो सिर्फ 2 ही है हमारे पास। तो हम नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 एंड HCF इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने F पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है G, उसको स्टार्ट करते हैं। देन जो लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जी पार्ट है। वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है 16, 38 एंड 98, ठीक है। हम 16 से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 16 से इसके प्राइम फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 16 जो है वो इवन नंबर है, यहाँ हम 2 लिखेंगे। 2 कितने ज़ा 16 होता है, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। देन अगेन 8 हमारे पास इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता है, 2 का टेबल फिक्स करेंगे, 2 4 ज़ा 8। देन हमें पता है 2 4 जो है अगेन 2 के टेबल पे आता है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। उसके बाद हम लोग 38 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 38 के वंस के कॉलम में इवन नंबर है, इसका मतलब है 38 जो है वो भी 2 के टेबल पे आता है। हम यहाँ 2 का टेबल लिखेंगे, फिक्स करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले अरेंज करेंगे, यहाँ 2 बनाएंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये 2 बन गया और ये 18 बन गया। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 9 ज़ा 18 होता है। तो स्टूडेंट जो 19 है ये ऑड नंबर है, इसके वंस में 9 है, ठीक है। अगर हम 9 और 1 को ऐड करें तो 10 आता है। ये तो इस तरह से ये 3 के टेबल पे भी नहीं आता और 5 के टेबल पे भी नहीं आता, क्योंकि इसके वंस में ना तो 0 है ना ही 5 है। तो ये एक ऑड नंबर है जो किसी टेबल पे नहीं आता और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 19 1 ज़ा 19। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो ऑड नंबर्स होते हैं, वो किसी टेबल पे नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल्स पे आते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको बार बार सॉल्व करेंगे, तो आपको ईजिली समझ आएगा कि कौन से नंबर हैं जो 2 3 एंड 5 पे ईजिली डिवाइड हो सकते हैं और कौन से नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, किसी और टेबल्स पे नहीं आते। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 98 है, 98 के वंस के कॉलम में भी 8 है, विच इज़ इवन नंबर। इसका मतलब है 98 भी 2 के टेबल पे आता होगा। यहाँ हम 2 का टेबल फिक्स करेंगे, 2 कितने सा 8 हो, अब इसको पहले एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है 2 के टेबल में 9 नहीं आता बट 8 आता है, और ये 1 इसको दे देंगे, तो ये 8 बन गया और ये 18 बन गया, ठीक है। अब हम 2 का टेबल इस तरह से रीड करेंगे कि 2 कितने सा 8 होता है, 2 4 सा 8 एंड 2 कितने सा 18 होता है, 2 9 सा 18, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 49। 49 के वंस के कॉलम में देखें तो ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे नहीं आता। 3 के चेक करने का मेथड है कि 9 एंड 4 को ऐड करें तो 13 आता है, 13 भी 3 के टेबल पे नहीं आता। अब इसका मतलब है 49, अगर आप लोग 7 का टेबल अगर आपको आता है तो 49 7 के टेबल में आता है। एक तो 49 अपने टेबल में आता है, लेकिन अपने अलावा 7 के टेबल में भी आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको टेबल आना मस्ट है, आपको टेबल फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर 7 ज़ा 49 किया, 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 7 1 ज़ा 7। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये तीनों नंबर्स के फैक्टर्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स लिखकर नोट डाउन करके उसके बाद कॉमन फैक्टर फाइंड करने के बाद HCF फाइंड करेंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर उनके प्राइम फैक्टर लिख लेने हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 16 लिख दिया हम लोगों ने 4 टाइम, हमारे पास 2 था। देन हम लिखे प्राइम फैक्टर ऑफ 38, 2 मल्टीप्लाई बाय 19 के जो हमारे पास 2 फैक्टर्स बने थे। प्राइम फैक्टर ऑफ 98 तो वो 2 था और 2 टाइम्स 7 था। हम लोगों ने प्राइम फैक्टर नोट डाउन कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने अब यहाँ से देखना है कि हमारे पास इनमें तीनों लाइन्स में कॉमन कौन सा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 है, इसको मैंने सर्कल करके कनेक्ट कर लिया। देन 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों लाइंस में कॉमन हो, तो हम नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 एंड HCF इज ऑल्सो इक्वल टू 2, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स जी पार्ट को नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम इसका एच पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो एज पार्ट है हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास 3 नंबर गिवन है 39, 51 एंड 75। हमें यहाँ पर लिखना है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 39 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। 39 के वंस के कॉलम में 9 है, दैट्स मीन कि ये अगर हम लोग देखें तो ये ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे नहीं आता। इस तरह से हम 3 टेबल मूव करेंगे तो 9 एंड 3 को अगर हम ऐड करें तो 12 आता है। 12 3 के टेबल पे आता है, यस आता है। इसका मतलब है 39 भी 3 के टेबल पे आता होगा। तो हम यहाँ पे 3 का टेबल लिखेंगे, उसके बाद हम 3 का टेबल रीड करेंगे। 3 कितने सा 3 होता है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब स्टूडेंट 13 आ गया। 13 ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे तो नहीं आता, और 3 और 1 को प्लस करें तो 4 आता है। 4 भी 3 के टेबल पे नहीं आता। तो इसका मतलब 13 स्टूडेंट्स एक ऐसा ऑड नंबर है जो किसी टेबल पे नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 13 1 ज़ा 13,
ठीक है। देन स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करें विच इज़ 51, 51 के अगर आप वंस का कॉलम देखें तो यहाँ पर आपको 1 नज़र आ रहा है विच इज़ ऑड नंबर, 2 का टेबल यहाँ पर कैंसिल हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग 5 और 1 को ऐड करें तो 6 आता है। क्या 6 3 के टेबल पे आता है? यस आता है, 3 2 ज़ा 6। तो इसका मतलब है 51 भी 3 के टेबल पे आता होगा। तो हम यहाँ पर 3 का टेबल फिक्स करेंगे और हमें ये पता है कि 3 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 3 आता है। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे और अगर हम 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है, वो 2 हम प्रीवियस नंबर को दे देंगे। अब यहाँ पर 3 बन गया और यहाँ पर 21। अब हम इसको रीड करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। ठीक है। उसके बाद अगर हम 17 देखें तो 17 ऑड नंबर है, इसके वंस में ऑड है। ये 2 के टेबल नहीं आता, 3 के टेबल पे भी नहीं आता क्योंकि 7 और 1 को ऐड करें तो 8 आता है। 8 3 के टेबल पे नहीं आता। तो स्टूडेंट 17 एक ऐसा ऑड नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। तो हमें लिखेंगे 17 1 ज़ा 17। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे विच इज़ 75। इसके वंस में देखें तो 5 है जो ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे नहीं आता। देन अगर हम 3 पे मूव करें तो 7 और 5 को हम ऐड करें तो 12 आता है। इसका मतलब है 12 3 के टेबल पे आता है तो 75 भी आता होगा। हम यहाँ 3 का टेबल फिक्स करेंगे, इसको भी इसकी तरह एडजस्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 3 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 7 नहीं आता, तो करीब का जो नंबर होता है हमने वो फाइंड कर लेना। तो अब हम अगर 7 में 6 माइनस करें तो 1 आता है, 1 हम प्रीवियस नंबर को दे देंगे। अब ये 6 बन जाएगा और ये 15 बन जाएगा। अब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, इस तरह से 25 आ गया। अब हमें पता है कि 25 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता, सॉरी 5 के टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 भी अपने टेबल पे आता है तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये 75 के फैक्टर्स बन गए। अब स्टूडेंट्स हम इसको नीचे नोट डाउन कर लेंगे इस तरह से। हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 39, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 ये वाले। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 51, तो वो हमारे पास ये हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद हमारे पास है प्राइम फैक्टर ऑफ 75 जो कि हमारे पास ये हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर तीनों में हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो तीनों लाइंस में हमारे पास 3 है जो कि कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सर्कल करके कनेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो तीनों की तीनों लाइन में कॉमन हो। तो हम नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 3 एंड HCF इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके A2 जो है हमारे पास एज पार्ट सारे कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मैथड और LCM को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पर अपनी 5 क्लास की मैथ्स को लर्न करें और इंशाल्लाह आप अपने एग्जाम्स में 100% मार्क्स जो है वो गेन करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।